हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 316 से लेकर 320 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सब लोग मंगोलिया पहुंच ही गए थे। इधर से मैविस जो होती है वो सारे लोगों को टैक्टिशियन के तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और हम लोग देखते हैं हमारा मकाराव जो होता है वो लक्सिस के हाथ में होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं आपको गिल्ड लेके जरूर जाऊंगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है मीरा जेन वर्सेस जैकब की फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर मीरा जेन बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है और जैकब जो है वो अपनी आंखों को बंद करके फाइट कर रहा है। भाई कमाल की बात है। तभी इधर से मीरा जेन कहती है कि अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो उसे लगता है कि अब ठीक कपड़े पहनोगे, तो और भी ज्यादा वल्गल हो जाती है, तो वो वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है उसने जैकब को यहाँ पर हरा दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एजल की फाइट चल रही होती है एल्फमैन और लिसाना के साथ, जिसमें इन दोनों ने साथ में पंच मार कर उसे उड़ा दिया होता है और वो पत्थरों के बीच में जाके गिर चुका होता है। तो यहाँ पर उसे खत्म करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी एजल का जो ग्रैंडपा होता है वो यहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे जान से मत मारो, प्लीज छोड़ दो उसे। लेकिन हम देखते हैं कि एजल कह रहा होता है कि आप मुझे कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिसाना और एल्फैन जो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हम लोग कभी किसी को नहीं मारते, बस हम हरा के उसको पीछे कर देते और कुछ नहीं। उधर उसका डब्बा गोल हो जाता है। सीन बदलता हम देखते हैं लूसी और नाट्सो हैप्पी जो होते हैं वो अब अपने मिशन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तभी ब्रेंडिश आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दमाइरा जो होती है उसको लेके जाते हैं नाट्सो के पास, तो वो डर रही होती है, मगर नाट्सो जो होता है उससे माफी वाफी मांगता है। और यहाँ पर ब्रेंडिश कह रही होती है कि हम दोनों भी अब इस फाइट से बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी चली जाती है। इधर से हम देखते हैं पुलिस वगैरह आ रहे थे, एवरग्रीन वगैरह, और यहाँ पर जूली काफी ज्यादा जख्मी है। यहाँ पर वेंडी वगैरह के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पता नहीं होता। तभी नाट्सो कह रहा होता है कि चलो अब हम लोगों को चलना होगा। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चर्च के ऊपर खड़ा होता है अगस्त। और अगस्त जो होता है वो अपने पावर का स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने मैजिक से प्रेशराइज कर रहा होता है, मतलब उनको दबा रहा होता है, महसूस करवा रहा होता है कि उसका ऑरा क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं ऊपर से एक बंदा कूद का आता है, वो है गिल्डार्ट। अब गिल्डार्ट इसके सामने आ चुका होता है और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि चलो वहाँ गिल्डार्ट आ गया, हम लोगों को अब पहुंचना होगा गिल्ड के अंदर। तभी यहाँ पर ग्रे को ढूंढते हैं तो ग्रे यहाँ से गायब हो चुका होता है। हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जैफ जो होता है वो बैठा होता है और बात कर रहा होता है, मुझे लगा नहीं था तू यहाँ पर आएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे पहुंच चुका होता है। इधर से नाट्सू भी कह रहा होता है कि ग्रे वहां पहुंच चुका होगा। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है कि फाइट अब शुरू हो चुकी है। अगस्त और गिल्डार्ट, इधर से नाट्सू भागते हुए जा रहा होता है ग्रे के पास। उधर से जैरिफ जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तू यहाँ पर आएगा, मुझे लगा था नाट्सू आएगा। और मैंने तेरे सारे बंदों की फाइटिंग स्टाइल को मैनेज किया और देखा कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, किस चीज से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे लगा नहीं था तेरे जैसा बंदा यहाँ पर आके गिरेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि फालतू की बकवास मत कर, दो थप्पड़ में तुझे सुला दूंगा और मुझे सारी चीजें पता है कि यहाँ पर होने वाला क्या है। अभी जैफ कहता है अच्छा। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब लोग गिल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। दूसरी तरफ अगस्त की और गिल्डार्ट की फाइट शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं गिल्डार्ट जो होता है वो हमला करता है और उसको पीसों में बांट देता है, जो गिल्डार्ट का मैजिक है स्प्लिट वाला। और हम लोगों को देखने मिलता है वो गिल्डार्ट जो होता है वो स्प्लिट में करने के बावजूद भी जो अगस्त होता है वो अपने आप को वापस ब्लॉक से कंप्लीट कर लेता है और एक पंच में यहाँ पर गिल्डार्ट को दूर फेंक देता है और फिर उसके ऊपर विंड अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो नाइटमेयर इस्तेमाल करता है। फिर जैसे गिल्डार्ट उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है तो फिर वो एक्सप्लोजन अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर गिल्डार्ट फिर से अटैक करता है तो वो अपने आप को स्प्लिट कर देता है, जो कि गिल्डार्ट का मैजिक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ कार्ड मैजिक होते हैं जिसकी वजह से वो डॉच करता है, पीछे की तरफ हटता है, और हम देखते हैं कार्ड मैजिक केवल कान्हा कर सकती है। तो अब बाप बेटी यहाँ पर आ चुके हैं अगस्त के खिलाफ। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पर ग्रे जो होता है वो जैरिफ से बात कर रहा होता है और यहाँ पर जो जैरिफ होता है वो फेरी हार्ट के बारे में बता रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है इस चीज के बारे में, तो तू ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। तो वो कह रहा होता है कि ओए लड़के, तेरी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है जो जो तूने करवाया, और नाट्सू के अंदर किस तरीके से तूने डीमन बीज बढ़वाया और END क्या है। तो कहता कि मुझे लगा नहीं था कि तुझे पता होगा, लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकता, केवल नाट्सू है जो मुझे रोक सकता है। तो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, और नाट्सू के लिए मैं रोकूंगा तुझे। ये है डीमन स्लेयर मैजिक, द लॉस्ट आई शैल मैजिक। और भाई यहाँ पर जैरिफ की फट जाती है, कहती है ये तो लॉस्ट मैजिक है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है आई शैल मैजिक के मुकाबले में। वो अपने आप को चार्ज करने लगता है और वो कह रहा था कि तू अपने आप को खत्म कर लेगा। तो कहता है कि अपने दोस्तों के लिए कुछ भी, तो बाय बाय जैरिफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर जैरिफ जो होता है वो कह रहा है तूने ये लॉस्ट मैजिक कैसे सीखा। तो वो कहता है कि तेरे एक कल्ट था जो अवतार के नाम से था, मैंने वहां पर इस चीज के बारे में जाना, तब मुझे लोस्ट आई सेल मैजिक के बारे में पता चला। और तुझे तो पता ही होगा लोस्ट मैजिक जो होते हैं वो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज ये तो बात है सच में। यहाँ पर जैरिफ की फटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, जैरिफ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ग्रे के अंदर से इतना खतरनाक आइस ओरा निकल रहा होता है कि वो उसे रोक नहीं पा रहा होता, और उल्टा अब यहाँ पर ये जमना शुरू हो चुका है जैरिफ। और जैरिफ धीरे धीरे करके जम रहा होता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है ग्रे कि अब तेरा खेल खत्म होने वाला है, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए जमा कर रख दूंगा, जिससे कि नाट्सू हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और अपनी जिंदगी को मैं दाव पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सब लोगों ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाई है। और भाई वो पूरी तरीके से बर्फ बन चुका होता है और वो अपने आइशल मैजिक को करता है, लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर ग्रे गिर पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी याददाश्त के अंदर ऊर आती है और वो कह रही होती है कि अभी तुझे जिंदा रहना है,
काफी आगे के काम के लिए। तभी हम देखते हैं गिल्ड के अंदर यहाँ पर नार्सो घुस चुका होता है और अपने फायर अटैक से ग्रे को जलाना स्टार्ट कर दिया होता है और हम देखते हैं पूरी गिल्ड के अंदर से धुआं धुआं। यहाँ पर जो आइशल लॉस्ट मैजिक होता है यहाँ पर उसको वेपराइज कर देता है नार्सो। और यहाँ पर ग्रे कह रहा होता है कि अबे तू क्या कर रहा है पागल कहीं के। तो कह रहा होता कि तुझे मैं नहीं छोड़ सकता, मरता हुआ नहीं छोड़ सकता, तू मेरा दोस्त नहीं है क्या। तो कहता है कि दोस्त, बे पागल है कि तू क्या बोल रहा है, तू और मैं दोस्त कभी हो गए। तो वो कहने लगता है तू दोस्त नहीं है मेरा, सच बता। कहता है कि हाँ हाँ, तेरी चिंता की वजह से ही मैं ये करने वाला था। तो कहता है कि अब तुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डियां मैं तोड़ने वाला हूँ। अब ज़ेरिफ और नार्सो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर ग्रे को भी साइड कर दिया, लूसी और हैप्पी साइड से हो गए। अब यहाँ पर फाइट देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे पर टकराते और हम देखते हैं लात घूसा बाजना स्टार्ट हो चुका है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टगो वॉर कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नार्सो का पावर कुछ ज्यादा ही ओवर कर जाता है, उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। वो वहाँ पर फायर पंचेस इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़ेफ होता है उसको लगने के बावजूद भी वो कह रहा होता है कि तेरी आग में वो ताकत नहीं है तू मुझे जला सके। हाँ, अगर तेरे पास तेरा वो ड्रैगन मोड होता तो शायद तू मेरे साथ कुछ कर पाता, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जो हैप्पी होता है वो याद करने लगता है उस चीज को लेके। तभी नार्सो कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरी ताकत वैसे ही बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ आसमान से हम तेजी से कुछ चढ़ते हुए देखते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एड्जा और वेंडी जो होते हैं वो फेरी हिल के पास होते हैं। मतलब उसने अपनी माँ को फेरी हिल के पास हराया था जब यूनिवर्सल 1 खत्म हुआ था। और हम लोगों को देखने मिलता है वो पीछे की तरफ देख रही होती है अपनी माँ को। तभी यहाँ पर वेंडी को कुछ एहसास होता है, एड्जा को भी, ग्रे लूसी सब लोगों को कुछ एहसास होता है। हम देखते हैं आसमान से बहुत ही तेजी से कुछ आ रहा होता है और वो जमीन पर बहुत ही तेजी से लैंड करता है। काली स्किन, हाथों में दांत, बाल नीले, हमें पता है यह है एक्नालोगिया। और वहां पर सब लोग देख के उसे सन। यहाँ पर अगस्त भी कह रहा होता कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए था। इधर से गिल्डार्ट फाइट करने के लिए तैयार है। तभी हम देखने को मिलता है कि एड्जा वेंडी के सामने यहाँ पर एक्नालोगिया आ चुका होता है। उसकी स्मेल महसूस करके तो इसको तो पता चल गया कि वो बंदा है कौन, लेकिन एक्नालोगिया उनके सामने से चुपचाप चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो आयरन की बॉडी के पास जाता है और कहता है कि तू ही है मदर ऑफ ड्रैगन, तेरी वजह से ही ये कर्स मुझे मिला। और भाई उसकी क्रॉप्स को मारना स्टार्ट कर देता है लिटरली। मैं हिंदी में बोलना नहीं चाहता उस चीज को, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है और वो बहुत ही तरीके से मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ज़ेरिफ और नार्सो को भी महसूस हो चुका है। इधर से अगस्त भी कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्द सब कुछ खत्म करना होगा वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। और अगस्त कह रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग एक्नालोगिया को हरा सकते हो? एक्नालोगिया को केवल ज़ेरिफ हरा सकता है, तो उसके लिए तुम लोगों को मरना होगा। तो यहाँ पर काने कह रहे होते पागल है क्या तू, हम लोगों को मरना होगा उसके लिए जिसके लिए कोई चीज मायने नहीं है, अपना बेटा भाई कुछ मायने नहीं है। इधर से काने जो होते हैं वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और चिल्लाने लगते हैं और वो फ्लेरी ग्लिटर का इस्तेमाल करने लगते हैं और कह रहे होते कि सबसे पहले तो तुम लोगों की ही मौत होने वाली है। फ्लेरी ग्लिटर और अपने पूरे फेरी ग्लिटर को अगस्त के ऊपर देकर मारते हैं। भाई हम देखते हैं पूरे पूरे मंगोलिया के अंदर भूकंप आ जाते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या चीज है, तब धुआं धुआं हो जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं और अगस्त बिना एक खरोच के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर गिल्डार्ट और काने की फट गई होती है। इधर से वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम दोनों बाप बेटी हो, तुम दोनों के बीच में प्यार भी होगा जो पेरेंट्स बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर काने जो होती है वो शर्मा जाते हैं, लेकिन इधर से गिल्डार्ट कह रहा होता है कि अरे हाँ हाँ। तभी वो कहने लगता है अच्छा गिल्डार्ट, अगर मैं तेरी बेटी को तेरे सामने कुत्ते की मौत मारूं तो कैसा लगेगा तेरे को? और भाई यहाँ पर काने जो होती है वो गिल्डार्ट को देखते हैं और गिल्डार्ट की आंखें खून में लाल। तो यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। अवसर होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारा पास्ट, जिसके अंदर जब मैविस को भी ये कर्स लग गया था, कर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं फिर वो ज़ेरिफ से मिलती है, फिर दोनों एक दूसरे को अपना प्यार का एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर दांत में किस करते हैं और फिर वो मर जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पैच के पास लाया जाता है, उसका पूरा वो सब होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिल्डार्ट कह रहा होता है कि पेरेंट बॉन्ड। तभी यहाँ पर भाई वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बुरी तरीके से लात घूसा बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं गिल्डार्ट जो होता है वो अगस्त का कुछ नहीं उखाड़ पा रहा होता, उल्टा गिल्डार्ट बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा इसी को कहते हैं पेरेंट बॉन्ड। और दोनों एक दूसरे को बजा रहे होते हैं, लेकिन गिल्डार्ट की हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन काने जो होती है अपने जब भी कार्ड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि अगस्त जो होता है वो उसको डॉच करता है, ना कि ब्लॉक करता है, ना ही अपने ऊपर लेता है, बस उसे डॉच करता है। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या लव होता है, मास्टर क्यों नहीं अपने बच्चों को प्यार करते। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि लार्क ड्रैगनील जो होता है वो घिस घिस के जा रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। सीन बदलते हम लोग देखने मिलता है ज़ेरिफ की और नार्सो की। भाई लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है, वो डार्क ओरा या डार्क फायर कह लो वो इस्तेमाल कर रहा होता है और इधर से नार्सो तो अपनी फायर इस्तेमाल ही कर ही रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है बाकी सारे लोग भी इधर से भागते हुए आ रहे होते हैं और मैविस जो होती है वो कांटेक्ट करती है ग्रे वगैरह से और कह रही होती है कि मुझे पता चल गया ज़ेरिफ को कैसे हराना है और नार्सो को कैसे बचाना है, तो तुम लोगों के हाथ में है सारी बातें, तो तुम लोग वहां से निकल के आओ मेरे पास। इधर से हम देखते हैं वो कहते हो कि मगर नार्सो तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी आओ बेवकूफो। तो वो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है नार्सो और ज़ेरिफ रह चुके हैं गिल्ड होल्ड के अंदर अकेले, जैसे एक दूसरे को वो डेथ स्टेट दे रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर नार्सो जो होता है वो नींद में होने लगता है। तभी यहाँ पर ज़ेरिफ कहता है तू। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लार्क के ड्रैगनील आ चुका और वो कह रहा था कि पिताजी खत्म कर दीजिए इसको और बन जाइए सबसे ताकतवर, यही है आपका सबसे सरदर्द। तभी वो गुस्सा करने लगता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो पैच होता है वो बात कर रहा होता है कि मैविस की बॉडी के अंदर
एक और जान बसी है कि मैं एक जान को मारने के लिए दूसरी जान को भी खत्म कर दूं, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। इधर से हम लोगों को मिलता तभी ज़रीफ जो होता है वो लार्केड को खत्म कर देता और यहाँ पर अगस्त जो होता है वो कह रहा होता कि मुझे समझ नहीं आता कि मास्टर अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं करते। और इधर से काने और गिल्डार जो होते हैं वो लगातार फाइट कर रहे होते हैं और अगस्त का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। वो दोनों को बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मार रहा होता है, कभी कभी कोई से मैजिक से, कभी कोई मैजिक से, और फिर काने को खत्म करने वाला होता है अपनी स्टिक से। लेकिन तभी गिल्डार्ट अपने छाती में उसे ले लेता और वो कह रहा होता कि अब तू मरने वाला है लड़के। तो वो कह रहा होता कि अपने बच्चों के लिए, एक पेरेंट्स के लिए अपनी मौत करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ऐसा करते हैं। तो कहते कि नहीं, सब लोग नहीं करते। तो कहते कि हाँ, नहीं करते होंगे। और हम देखते हैं गिल्डार्ट जो होता है अपनी छाती में के अंदर उस तलवार को या लकड़ी जो भी है उसको लेता हुआ जा रहा होता और वो कह रहा होता कि मुझे पता चल गया कि तू कैसे हारने वाला है। अभी वो शॉक हो जाता है, सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़रीफ जो होता है वो लार्केड की बॉडी के ऊपर खड़ा होता और कह रहा होता कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। वो कह रहा होता डैड आप झूठ बोले। तो कहते नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तू भी मेरा एक डीमन है जिसको मैंने बनाया था अपने लिए, मगर तू मेरा बेटा नहीं है, समझा तू। पर नारुतो इस चीज को देख ही रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो पैच होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसकी बॉडी में से एक बच्चा निकला है जो कि सफेद बालों वाला, जो कि देखने में लार्केड जैसा ही लग रहा है। इधर से पैच जो होता है वो कह रहा होता है कि इस बच्चे को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, तो इसे मैं पहाड़ों में छोड़ जाता हूँ। और हमने पहाड़ों में छोड़ दिया और उसके बाद उसकी जिंदगी बहुत खतरनाक रही। उसने मुश्किल से बहुत जिंदगी बिताई अपनी, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे जैफ मिला, लेकिन जैफ को नहीं पता था कि वो उसी का बेटा है। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगस्त जो होता है वो कह रहा होता कि तू मुझे कैसे हराएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहा था कि मैं जब से देख रहा था कि तू सारे मैजिक्स को अपने ऊपर ले रहा था, वो एक्सप्लोजन हो, विंड हो या फिर कोई और तरीके का मैजिक, लेकिन जो काने इस्तेमाल करती है उसे कहते हैं होल्ड मैजिक, और तू उसी से डॉच कर रहा था। इसका मतलब तेरी कमजोरी जो है वो होल्ड मैजिक, और तू उसको मेमोराइज नहीं कर सकता। अभी काने को बोलता है और काने देखती है, हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन अटैक कर देती है वहां पर। और हम देखते हैं कि वो गिल्डार्ट के ऊपर भी कार्ड मैजिक लगा देती है। और इधर से वो कह रहा था कि मेरा भी दूसरा हाथ पोस्थेटिक है, और वो कह रहा था कि जेफ अपने बच्चों को प्यार क्यों नहीं करता। और वो इधर से गिल्डार्ट जो होता है वो सीधा पंच लेकर आता है और अगस्त को उड़ा देता है। और वो कह रहा था कि शायद वो इसलिए नहीं प्यार कर पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा है कौन। जो बच्चा उसे मिला था वो आगे चल के बनता है अगस्त। अबे मुझे लगा था लार्केड है, लेकिन ये तो अगस्त निकला। यार सच में ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही है अब सुनने में। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लार्केड ड्रैगन उधर पड़ा होता है और वो पिता पिता करके बोल रहा होता है। इधर से नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि तू क्या कर रहा है ज़ारिफ। और वो कह रहा था कि पिता आप क्यों कर रहे हैं ऐसे, आप तो मेरे पिता हैं। तो कहते हैं कि नहीं, तू मेरा एक डीमन है जो AND जैसा बनाया था मैंने, लेकिन तू एक फेलियर है और कुछ नहीं, तो अब तुझे गायब होना होगा। और वो भाई उसे वेपराइज कर देता है। नारुतो कह रहा था कि तू ये क्या कर रहा है बेवकूफ, और एक घूस से मारता और कह रहा था कि बड़े भाई तूने ये क्या किया। लेकिन जैफ इधर से अब उसे END कह रहा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अगस्त को जो पंच पड़ा था उससे वो हारा नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन हाँ डैमेज काफी हुआ था। लेकिन अब वो कह रहा होता कि अब ऐसी बात है तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मुझे विजार्ड किंग क्यों कहा जाता है, मैं सब लोगों को अपने साथ लेके मारूंगा। और यहाँ पर वो इस्तेमाल करता है एरिस मागिया। ये एक मैजिक स्पेल है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। हम लोगों को नहीं मिलता, जो रेड ऑरा वो जा रहा है ना वो बहुत ही खतरनाक है। तुम देख रहे हो कि सब कुछ मतलब हीट स्ट्रोक जैसा हो चुका है। यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही और जो उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बनी हुई है वो भी उनकी खत्म हो रही है, और उनका ब्लड जो है वो ड्राई होता जा रहा है, मतलब बॉडी से ब्लड गर्म होता जा रहा है। मतलब इस तरीके से मैजिक है। यहाँ पर मैविस जो होती है वो कांटेक्ट करके सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी मैविस को यहाँ पर अगस्त दिख जाता है ऊपर की तरफ, और वो कहती है कि शायद वही है जो ये कर रहा है। और हम लोग मतलब वो भाई सब लोगों को मारने में लगा हुआ है और वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। और फिर हम लोगों को मिलता है जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है तो अभी भी देखता है वो काने को पकड़ के रखा है यहाँ पे गिल्डार्ट। तो उसे फील होता है कि लाइट डार्क वाटर स्काई फायर वाटर, इस तरीके से जो अपोजिट चीज होती है ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये करती भी है तो मेरे लिए नहीं। और वो ये चीज याद कर रहा होता है तभी वो साइड में देखता है तो उसे मैविस दिख जाती है, उसकी माँ। वो कह रहा होता है कि मेरी माँ, और उसको याद अपनी माँ को लेकर क्योंकि उसको स्मेल वो सारी चीजें याद होती है अच्छी तरीके से। तभी वो देख रहा होता तभी हम लोग को मिलता है, तभी वो स्पेल रोक देता है और फिर वो धीरे धीरे कागज बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो रिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सब लोग वापस ठीक होश में आने लगे। इधर से गिल्डार्ट और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। अब वो अपनी माँ को देख रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज एक बार देख लो। और गिल्डार्ट कहता है उसने खुद से किया ये, और वह धीरे धीरे करके गायब होता है। जैसे ही उसकी आंख गायब होती है तभी हम दिखते हैं मैविस को उसका छोटा बच्चा पीछे की तरफ दिखता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता, वो भूत होता है मतलब याद वाला। भी पीछे से यहाँ पर ग्रे वगैरह आ जाते हैं और मैविस से बात करते हैं। तो मैविस जो होती है वो बता रही होती है कि मुझे समझ में आ गया कि नार्सू को कैसे बचा के रखना है, लेकिन उससे पहले ये किताब पकड़ो END, ये नार्सू की किताब है, तो तुम लोगों के हाथ में है नार्सू की जिंदगी, समझे तुम। मिस्ट्री बना गई, मतलब डायरेक्ट बता नहीं सकती थी। यहाँ पर सीन बदलता हम देखते हैं ज़रीफ जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ जो ये कर्स है इसको लिफ्ट ऑफ करने के लिए। तो तैयार है तू END। इधर से नार्सू कह रहा होता कि तुझे अपने बच्चों की याद नहीं है बिल्कुल भी, कैसे किया तूने ये। और तो वो कह रहा था कि हाँ मुझे याद है END। तो कहता है मैं तेरा छोटा भाई हूँ, और एक घूसे में उड़ा देता उसे। इधर से मैविस जो होती है वो याद कर रही होती है कि जो जैकब के साथ फाइट हुई थी नार्सू की और लूसी की, जिसके अंदर जैकब जो था उसकी तरफ नहीं देख रहा था और वो स्पेल कास्ट यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया था, मगर इसने किसी तरीके से उससे मैं फिगर आउट किया है किसी चीज को लेके।
इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सीन फिर से वही आता है जिसके सामने एर्जा और वेंडी के सामने एक्नालोगिया की एंट्री होती है। एक्नालोगिया जो होता है वो इधर से उनके सामने से चलता हुआ जाता है और आयरन की बॉडी के ऊपर जाके हमले करने स्टार्ट कर देता है, खतरनाक वाले। और जैसे ये हो रहा था तभी जो एर्जा होती है वो पीछे की तरफ देखती है, तो वो कहती है ओए रुक जा। तो कहती है कौन है बे तू, क्या बोली? कह रही होती कि तेरी स्मेल तो इस लड़की जैसी है, कौन है बे तू लड़की? तो कहती कि क्यों क्या हुआ? तो वो कहते कि तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तो कहते कि हाँ मुझे पता है, तू है एक्नालोगिया। तो कहता कि मेरे सामने क्यों टिका? जैसे ही वो पावर अप करता है तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर जलाल आ जाता है और जलाल जो होता है वो सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर एक्नालोगिया के ऊपर। और यहाँ पर वो 7 स्टार मैजिक भी इस्तेमाल करता है अपना, बहुत ही खतरनाक। लेकिन हम देखते हैं एक्नालोगिया जो होता है उसको वो खा जाता है। यहाँ पर वेंडी कहती है ये कौन सा एलिमेंट है? तो कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो या सोसरी मेरे सामने नहीं टिक सकती क्योंकि मैं इम्यून हूँ हर एक एलिमेंट से। वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। तभी यहाँ पर वेंडी कह रही होती है कि मुझे हार नहीं मानना होगा, मैं ड्रैगन स्लेयर हूँ। और भाई वो अटैक कर देती है इधर से और उधर से एक्नालोगिया, और इधर से एर्जा चिल्लाती नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है और क्रिस्टीना का मतलब है मैन। सब लोग कमेंट में भर दो मैन। भाई ये बंदा हमेशा क्रेजी काम करता है। और यहाँ पर वो आके यहाँ पर बचा लेता है एर्जा को और यहाँ पर कहता है सब लोग जल्दी जल्दी शिप में चढ़ो। और वो कह रहे होते कि हमारे पास केवल एक ही चांस है इसे हराने का, और वो है ये। और हम देखते हैं यहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर इचिवा ने यहाँ पर एर्जा, वेंडी और जलाल को बचा लिया होता है और दोनों के दोनों इधर उधर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के ऊपर आ चुके होते हैं। लेकिन तभी जो ये लेडी है इसकी एंट्री होती है और वो कह रही होती है कि वेंडी तू ठीक तो है ना? तो कहती कि अरे मिस आना। तभी हम लोग को देखने मिलता है क्रिस्टीना बहुत ही तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। पीछे से एक्नालोगिया एक हाथ के साथ उनके ऊपर आ रहा होता है। यहाँ पर हम लोग को दिन मिलता है कि क्रिस्टीना जो होती है वो यहाँ पर जुपिटर अटैक भी कर दी होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये बंदा है आराम से सारे एनर्जी लेवल्स को खा रहा होता है क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे ये इम्यून ना हो, तो वो सारे एनर्जी लेवल्स को खा सकता है। यहाँ पर ये लोग बहुत तेजी से बढ़ा रहे होते हैं, इधर से जलाल और इनके कॉमेडी सीन बन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेंडी जो होती है वो कहती है आना आप। तो कहती कि वेंडी तू ठीक तो है ना? तो कहती कि मेरी याददाश्त में आप हो लेकिन मुझे याद नहीं हो कि बस क्या, मतलब कुछ कंफ्यूजन बात करने लगती है यहाँ पर। दूसरी तरफ सीन आता है लूसी की तरफ जिसके अंदर ग्रे वगैरह बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे हाथ में नार्सू की जान है, हमें क्या करना होगा, क्या हमें इस किताब को खोले? दूसरी तरफ हम लोग को दिन मिलता है कि नार्सू जो होता है वो लात घोसे बजा रहा होता है, कह रहा था कि कैसा लगा बिग ब्रदर, कैसा लगा बिग ब्रदर। और वो उधर से ई कर रहा है। फिर इधर से जो आना होती है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है सारी चीज़ को लेके कि मैं जो हूँ वो 400 साल पहले से आई हुई हूँ और उसी समय मेरे साथ ज़ैरिफ भी था। ज़ैरिफ ने वहाँ पर अपने भाई को जिंदा करने के लिए डेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वाला काम किया था जिसकी वजह से ये सीन हो गया। फिर उसने मुझे बोला था कि मैं आगे चल के 400 साल बाद उस गेट को ओपन करूँ वगैरह वगैरह, ये सारी बातों को कर रहा होता है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है वो बताते हैं कि मेरे साथ 5 स्टार और आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि 5 स्टार? तो कहती कि हाँ 5 बच्चे, नाट्सू, गाजिल, वेंडी, स्टिंग एंड रॉक, सारे बच्चे मेरे साथ 400 साल पहले से यहाँ पर आए थे। तभी यहाँ पर एक्नालोगिया हमला करना स्टार्ट कर देता है क्रिस्टीना के ऊपर बहुत बुरी तरीके से। इधर से सब कुछ अदर पदर होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आने जो होती है वो कह रही थी कि अब मैं जानती हूँ हम उसे कैसे हराएंगे। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ग्रैंड मैजिक वाला फ्योरिया था वहां से बहुत ही तेजी से 5 स्टार टूट के निकलते हैं और यहाँ पर वो बच्ची होती है यहाँ पर प्रिंसेस जो है, मतलब की बहुत पुरानी बात है ये। हम लोगों को मिलता है यहाँ पर तभी बोला जाता कि इस सेलेस्टियल स्पिरिट गेट को खोलना, मतलब मून एकोक्लिप्स वाला। हम लोग देखते किंग यहाँ पर देख के शॉक्ड हो चुका होता है और सामने से आना की एंट्री हो रही थी और वो कह रही थी कि अच्छा तुम हो मेरी ग्रेट 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 एंसेस्टर में जाके आती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लूसी की माँ लाइला होती है जिसने ये गेट खोला होता है। यहाँ पर वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि मेरे साथ 5 बच्चे भी आए थे। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो लोग आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ को लेकर। लाइला जो होती है वो कह रही होती है कि मैं तो इस किताब पर कभी यकीन करती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मैं अपने पास रखना था और सही टाइम मेरे पास ही आ गया क्योंकि हमारे ग्रैंड 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 से चलता हुआ आ रहा है। अब मैं अपनी बेटी को इस चीज़ के अंदर नहीं डालना चाहती थी। तो यहाँ पर जो आना होती है वो कह रही होती है कि बिल्कुल सही, मैं अपनी पोती को इस हाल में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। यहाँ पर लाइला जो होती है वो इस किताब को ले लेती है और कहते हैं कि लूसी के ऊपर पास आउट डाउन मत करना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ग्रैंड मैजिक में क्या हुआ था हमें पता ही है। फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब मुझे चलना होगा, मुझे वो 5 के 5 बच्चों को ढूंढना होगा अपने लिए क्योंकि वही है आखिरी सितारे। फिर इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वेंडी के बारे में बताया जा रहा होता है और फिर वो कह रही थी कि मैं काफ़ी समय तक काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हूँ इस वजह से, और मैं काफ़ी साल बाद जब वापस लाइला के पास गई थी तब तक मुझे पता चला वो मर चुकी है, इस वजह से और भी दिक्कत हो गई। लेकिन मैं तब तक तुम लोगों को ढूंढ चुकी थी, लेकिन मेरे को और भी ताकतवर और प्लान बनाना था और उस चीज़ को भी ढूंढना था जिसको कहते हैं टाइम रिफ्ट। तो यहाँ पर जलाल कहते हैं ये टाइम रिफ्ट क्या होता है? तो वो बताती है कि टाइम के अंदर फंसाना होगा हमें उसे और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि क्या मतलब है? तो वो कह रही होती है कि टाइम रिफ्ट एक तरीके का वो है जिसके अंदर कुछ नहीं है, अगर हम वहां पर उसको फंसा दें एक्नालोगिया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ग्रे और लूसी जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मास्टर ने ऐसा क्यों बोला कि हमारे हाथ में उसकी जान है। तो यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि हमें नार्सू के लिए कुछ करना होगा, हमें किताब को ओपन करना होगा। दूसरी तरफ सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ज़ैरिफ जो है अब वो बहुत ही खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर अपने डार्क मैजिक से नार्सू के ऊपर और उसको दबोच के मारने वाला है। अब वो कह रहा होता है कि अब वैसे मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने दूसरा एक रास्ता ढूंढ लिया है।
और वो कह रहा था क्या मतलब है तेरा? तो कह रहा कि पहले मुझे लगा था कि मैं फेरी हार्ट को लेके ही केवल काम कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास फेरी हार्ट के साथ साथ टाइम ड्रिफ्ट भी है। ओ बाबा रे, इसको भी पता चल गया। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।